सबसे पहले स्वागत है अहाँ के अपन यूट्यूब चैनल पर। आजुक वीडियो में बतावल जा रहा छी बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के मैथिली के चौथा चैप्टर जिनक नाम अछि चंद्रमुखी। चंद्रमुखी एक प्रकार के कथा अछि जिनक लेखिका अछि लिली रे। तो पाठ के स्टार्ट करे से पहले अहाँ सबके हम बता दी कि इससे पहले जो 3 चैप्टर अछि ओकर वीडियो हम अपलोड कर देने छी। अगर अहाँ सब ओई वीडियो के नहीं देखलिए है तो ओकर लिंक अहाँ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जात, ओतऽ से अहाँ 3 चैप्टर के वीडियो देख सकै छी। तो देखियो कथा जे चंद्रमुखी जिनकर लेखक अछि लिली रे, ओकरा बारे में कुछ जानकारी लऽ ली। तो देखियो लिली रे के जे जन्म अछि वो पूर्णिया जिला के रामनगर गाम में 26 जनवरी 1933 ईस्वी में भेल अछि। ठीक छै। और एकरा जे छै मरीचिका एगो उपन्यास छलै, ओहि पर एकरा साहित्य अकादमी पुरस्कार सेहो भेटल अछि। ठीक छै। हिनका प्रबोध साहित्य सम्मान सेहो भेटल अछि। मतलब एकरा दूगो चीज भेटल छै, लिली रे के मरीचिका पर उपन्यास जे छै ओहि पर साहित्य अकादमी और प्रबोध साहित्य सम्मान सेहो भेटल छै एकरा। ठीक छै। ई जे अखन फिलहाल रहै छै वो अखन दार्जिलिंग में रहैत अछि। तो चलू एहि के बारे में एकर जे प्रमुख रचना अछि ओहि सबके बारे में जरूर जानकारी अहाँ सबके रहबाक चाही। एकर जे प्रमुख रचना अछि रंगीन पर्दा, मरीचिका पटाक्षेप, उपसंहार आदि जे छै ओकर प्रमुख रचना अछि। तो ई जे पाठ अछि चंद्रमुखी ओहि के सारांशक बारे में कुछ जानकारी अहाँ सबके रहबाक चाही, कियाकि पाठ जे पढ़बै चंद्रमुखी ओहि से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछल जेतै। तो अहाँ सबके लेखक के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखबाक अछि, कियाकि बिहार बोर्ड में क्वेश्चन जे छै ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हर एक चैप्टर से 1 से 2 मार्क के लेल जाइ छै। तो ओहो चैप्टर से 1 से 2 मार्क के ऑब्जेक्टिव लेल जायत और सब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा एगो लेल जाइ छै। ठीक छै। तो एहि दुआरे जे टारगेट क्लास में हम बता रहल छी अहाँ सबके ओकरे पर केवल ध्यान दियो। तो अहाँ सबके लेखक के परिचय के बारे में केवल एतबे याद रखबाक अछि कि लेखक की लिखने छै और कोन कथा लिखने छै, लेखक के जन्म कतऽ भेलै, कोन गाम में भेलै, कोन जिला में भेलै और कोन ईस्वी में भेलै, अते जानकारी रहबाक चाही। और मेन पॉइंट जे हेतै जेना उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल छै तो ई सब कनी याद रखब। ठीक छै। बाकी कोनो चीज नहीं याद रखबाक छै। तो देखियो एकर जे प्रमुख रचना अछि एहिमे जे इम्पोर्टेंट हम कहि देब सेहाटा हेतै। तो मरीचिका, मरीचिका जे छै इम्पोर्टेंट छै। तो अहाँ सबके ई चीज याद रखबाक चाही कि मरीचिका पर लिली रे के कोन पुरस्कार भेटल, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल। तो यहाँ सब एना के याद रख सकै छियै। जुड़े रहने के लिए YouTube ऐप के बेल आइकन को प्रेस करें। अब चलू चंद्रमुखी पाठ के जो सारांश है ओहि के बारे में कुछ जानकारी लऽ ली, कियाकि पाठ के सारांश से अहाँ के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछल जायत। तो देखिए चंद्रमुखी पाठ के जो सारांश है कुछ इस प्रकार से रहत अहाँ के कि चंद्रमुखी के जे छै बच्चा में माय बाप लोग सब जे छै कहै छलनि अट्टा पट्टा चंद्रमुखी दाई के 5टा बेटा, लेकिन भगवान ओकरा सबक बात नहीं सुनलकै। ठीक छै। ओकर पति जे छै पहले पुत्र के गर्भांध कऽ के चलि बसला, मतलब ओकर पति पहले पुत्र के गर्भांध कऽ देलकै, मतलब चंद्रमुखी के प्रेग्नेंट कऽ देलकै और ओकर मृत्यु भऽ गेलै। तो उ मरि गेलै। तो कोखि के देख के जे छै चंद्रमुखी दोसर बियाह तियाह नहीं केलकै, मतलब कोखी के देख के उ संतोष कऽ लेलकै। भगवान कृपा से जे छै ओकरा जे है बेटा के जन्म भेलै और बेटा के नाम रखल गेल फूल। तो बड़ मेहनत कऽ के राति दिन चरखा काटि कऽ दोसरा के घर आंगन में जे छै काम काज कऽ कऽ ओकरा पढ़बऽ लगली। बच्चा से जहिना नाम जे छलै ओकर फूल छलै तहिना ओकर होनहारो जे छलै बहुत सुंदर छलै बच्चा के। ठीक छै। कोनो तरहे चंद्रमुखी जे छै फूल के ओकालती करेलनि। ठीक छै। कोनो तरहे चंद्रमुखी जे छै फूल के ओकालती करेलक। बेटा पहिने जे छै वो 5 टका पठबऽ लगल, बाद में छै 10 टका पठबऽ लगल और ऐसे की भेलै तो सुख शांति से उ सब रहऽ लगलै और चंद्रमुखी जे छै नव नव मनोरथ जे है पोसऽ लगलै। ठीक छै। बेटा आग्रह केलकै जे चल दुनू गोटे मधुबनीये में रहब और सुख शांति से रहब, कियाकि बेटा जे ओकालती करलकै उ ओकालती पास केला के बाद उ मधुबनी में ओकालती करऽ लगलै। ठीक छै। तो बेटा कहलकै चल मधुबनीये में दुनू गोटे रहब, संगे रहब। लेकिन जे चंद्रमुखी के जे मनोरथ रहे कि नहीं हम पहले अपन बेटा के विवाह कऽ दै छियै, पुतोह लाबि लै छी, तखन हम जायब, ताहिसे पहले हम जमीन कीन के आमक बगीचा तगीचा पोता पोती के लेल लगा दै छियै। लेकिन उ सब तऽ आमक बगीचा तगीचा तऽ लगा देलकै, लेकिन भगवान के जे छै दोसरे महिमा रहे। की भेलै तऽ फूल के कैंसर बीमारी भऽ गेलै। फूल ओकर चंद्रमुखी के जे बेटा छलै ओकरा कैंसर बीमारी भऽ गेलै। कैंसर बीमारी भेला से की भेलै
कि जिते जमीन किनने रहे चंद्रमुखी 2 कट्ठा जमीन किनने रहे और आम के बगीचा सब लगेने रहे, वो जमीन जैसे वही में बिक गए और चंद्रमुखी के जो बेटा रहे फूल ओकर मृत्यु भ गए। तो यह है पाठ में अहाँ सबके हम समराइज करके तो बता दिलों, अहाँ सबके एना याद भ जात समराइज जना जना केलों। चलो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वही सबके बारे में अहाँ सबके हम बता दी। तो किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वही के बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम अहाँ सबके बताएं। तो पहिल क्वेश्चन है चंद्रमुखी दाई के पुत्र अच्छी। तो जानकारी अहाँ सबके भ गल है कि चंद्रमुखी के दाई के जो पुत्र है वो फूल है। एहिके बाद माछ खैला से बढ़ैत अछि। तो अहाँ सबके जानकारी रहबाक चाहिए माछ खैला से बुद्धि बढ़े छै। तो फूल के ओकर माय जे छै चंद्रमुखी वो अक्सर माछ खिबैत रहे, तो माछ खैला से बुद्धि बढ़ैत अछि। तेसर नंबर क्वेश्चन है फूल पहिल मास कतेक टका पठौलनी। तो अहाँ सबके ई जानकारी हम सारांशे में दे देलूँ कि पहिल मास जे छै वो 5 टका पठौलके, एहिके बाद 10 टका का पठवा लागल, तो पहिल मास 5 टका। एहिके बाद चारिम क्वेश्चन है चंद्रमुखी कतेक जमीन किन लनी। तो अहाँ सबके इहो चीज बतेलहुँ कि चंद्रमुखी जे छै वो 2 कट्ठा जमीन किनलक और एहिमे आम के बगीचा लगेलक, तो ओकर आंसर भ जायत 2 कट्ठा। एहिके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है चंद्रमुखी कथा का रचयिता के अछि। तो ई चीज के जानकारी अहाँ सबके जरूर रहबाक चाहिए, कियाकि यह सब पूछल जाए। तो चंद्रमुखी कथा के जो रचयिता है वो लिली रे है, जे दार्जिलिंग में रहते छथिन वह चंद्रमुखी कथा लिखने है। एहिके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है मरीचिका पर कौन पुरस्कार लेखिका के भेटलनी। तो अहाँ सबके ई चीज बतेने छी मरीचिका पर जे छै लेखिका के साहित्य अकादमिक पुरस्कार भेटलै, तो ओकर आंसर भऽ जायत साहित्य अकादमी। 7 नंबर क्वेश्चन है चंद्रमुखी का बालकक नाम की छल। तो इहो चीज अहाँ के जानकारी पहले भ गेल कि चंद्रमुखी के जो बालक छले ओकर नाम फूल छले, तो ओकर आंसर भ जायत फूल। एहिके बाद छै 8 नंबर क्वेश्चन है फूल के कोन बीमारी भेलै। तो देखियो फूल के जे छै कैंसर बीमारी भेलै, तो ओकर ऑप्शन कैंसर। एहिके बाद देखियो 9 नंबर क्वेश्चन है फूल केहन पुत्र छल। तो देखियो फूल जे छलै बड़ा स्वभाव के अच्छा आदमी छलै, वो मातृ भक्त छलै, तो एहि दुआरे एकर आंसर हो जायत मातृभक्त। एहिके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है अट्टा पट्टा चंद्रमुखी दाई के 5टा बेटा कोन कहानी के उक्ति अछि। तो अहाँ सबकी जानकारी हम दैए देलहुँ कि लोक सब जे छलै बड़ बुजुर्ग सब छलै और ओहि गाँव के जे लोक सब छलै चंद्रमुखी के कहै छलै अट्टा पट्टा चंद्रमुखी दाई के 5टा बेटा। तो ई जे छै कहानी जे छै चंद्रमुखी ओहिसे उक्ति भेल छै, ठीक छै। एहिके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है फूल चंद्रमुखी के कोन शहर लऽ जाय चाहैत छलनी। तो देखियो फूल जे छै चंद्रमुखी के मधुबनी में लऽ जाय चाहैत छलनि, तो मधुबनी एकर आंसर भऽ जायत। 12 नंबर क्वेश्चन है चंद्रमुखी कतेक जमीन खरीद लनी। तो इहो चीज की जानकारी अहाँ सबके पहले दऽ देने छी, चंद्रमुखी जे छै वो 2 कट्ठा जमीन खरीद लनी। एहिके बाद चंद्रमुखी के बेटा कोन काज करैत छलनी। तो इहो चीज के जानकारी अहाँ सबके दऽ देलहुँ कि वकालती करैत छलनि। तो एहि प्रकार से हम अहाँ के एहि चैप्टर के जतेक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छलै ओहि सबके बारे में चर्चा कऽ देलहुँ। आशा करै छी कि अहाँ सबके वीडियो अच्छा लगल हुए। वीडियो अच्छा लगल हुए तो अहाँ सब कमेंट जरूर करब और वीडियो को लाइक जरूर कऽ देबै और अपना दोस्त तक जरूर शेयर करब। तो मिलै छी अगला चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।